हेलो चैम्स, हाउ आर यू? आई होप सब लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 करने वाले हैं। ठीक है चैम्स, जो हमारा आधा प्रैक्टिस सेट रह गया था 1 to 6 मैंने करा चुका है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। रूट्स निकाले हैं, 6 तक हो चुका हमारा। अब आज 7th करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 7th है स्क्वायर रूट 2x प्लस 7x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी तो बहुत इजी होती है, क्योंकि आधा हमको क्वेश्चन आंसर लिखा ही होता है, आधा ही हमको करना होता है, हमको आता ही है, तो फिर टेंशन ही क्या है ना। चलिए तो करते हैं। पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2x प्लस 7x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ax स्क्वायर में ax स्क्वायर bx प्लस c, तो c और a को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, 2 हो गया, वो स्क्वायर हट जाता है। 5 2 ज़ा 10। तो हमको ऐसा नंबर लेना है मल्टीप्लिकेशन करने पर 10 आए और प्लस माइनस करने पर 7 आए। तो 5 और 2 ही है ना नंबर, 5 और 2 करने पर 10 हो जाता है, 5 और 2 को प्लस करते तो 7 हो जाता है। ठीक है, देखिए तो हमको क्या लेना है 10x स्क्वायर और यहाँ पे 5x और 2x दोनों को प्लस करना है, तो प्लस की साइन हो गई, माइनस की साइन होती तो दोनों जगह माइनस हो जाता है। ठीक है ना, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x स्क्वायर, क्योंकि इसको ही स्प्लिट किया है हमने, लिख लिया 5x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, वैसे ही लिखा है ये वाला यहाँ पे हो गया, सिर्फ इसको स्प्लिट कर दिया हमने। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चैम्स देखिए, जितना एक्टिविटी पार्ट वहाँ पे क्या था उसको यहाँ पे लिख लिया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। वहाँ पे जगह कम थी, कन्फ्यूजन होने से अच्छा है कि इस पर कर लिया जाए। देखिए चैम्स, अब यहाँ पे पहुँचने के बाद में हम ये देख लेते हैं x कॉमन है, तो x ले लेते हैं, इसमें से x चला गया तो क्या बचा स्क्वायर रूट 2x, इसमें से x बाहर जा चुका तो 5 बच गया कॉमन में। ठीक है ना, अब देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन हम ये 2 को जो है स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 टाइम ले सकते हैं ना मल्टीप्लाई करने पे, तो ये 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही ले लेते हैं। देखिए स्क्वायर रूट 2 अगर लेते हैं, इसमें स्क्वायर रूट 2 है, इसमें भी स्क्वायर रूट 2 है, 2 टाइम्स है ना ये, तो अगर स्क्वायर रूट 2 बाहर ले लेते हैं तो एक बार और स्क्वायर रूट 2 बचा है, स्क्वायर रूट 2x, ये 2 बाहर जा चुका, क्या बचा 5 इज इक्वल टू 0। आ गया चैम्स इतना। अब देखिए कॉमन क्या है इसमें 2x प्लस 5, तो स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 एक बार ले लिया और x प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और स्क्वायर रूट x प्लस ये देखिए ये x प्लस स्क्वायर रूट 2 है ना, तो इसको लिख लेते हैं x प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0 और लगा देना यहाँ पे। अभी 2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 बाय स्क्वायर रूट 2, और अब ये वाला ले लेते हैं x इज इक्वल टू प्लस में, तो यहाँ जाके माइनस में 2। ठीक है चैम्स, अब एक्टिविटी पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए चैम्स, अभी बताया ना मैंने आपको, तो x कॉमन है यहाँ पे ले लिया और स्क्वायर रूट 2 लेना है, स्क्वायर रूट 2x प्लस 5। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 2 प्लस 2x प्लस 5, और इसमें स्क्वायर रूट 2 कॉमन है तो क्या लेना है, क्या बचा बताइए, तो x बच गया और प्लस क्या बचा बताइए, अभी पीछे किया था ना हम लोगों ने, x स्क्वायर रूट 2 बाहर गया तो स्क्वायर रूट 2x प्लस 5। ठीक है ना, देखिए दोनों कॉमन आ गया, जब पीछे सॉल्व करके बताया है मैंने ना, ये देख लीजिए ऐसे हो गया। कॉमन वाला ब्रैकेट यहाँ ले लेना है, 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2x है ना, स्क्वायर रूट 2x
प्लस 5 इज इक्वल टू, और ये जो अलग बचे हैं वो दोनों यहाँ पे हो गए। अब देखिए एक x+2 ये वाला तो यही जा रहा है, तो इसको ले लेते हैं। देयरफॉर 2x + 5 इज इक्वल टू 0 और x+2 √2 इज इक्वल टू 0। x 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये -2 डायरेक्ट जा रहा है, यहाँ पे आ जाएगा -5 √2, ठीक है ना। और क्योंकि हमने 5 को भी यहाँ ले लिया, स्क्वायर रूट भी यहाँ ले लिया, और ये वैसे ही हो गया। अब इसके लिए क्या आ गया, तो हमारा क्या क्या आए हैं, -5/√2 और -2 अदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था आपके लिए, लेकिन फिर भी इजी था, कर दिया मैंने सॉल्व। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट करिएगा, ताकि और मैं उसके अच्छे से बता सकूं आप लोगों को। चैम्प्स 8 एग्जाम्पल है 3x² - 2 √6 x + 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कांस्टेंट नंबर और a और c को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 3 2 क्या आता है, 6 आता है। तो हम इसको ले लेते हैं यहाँ पे 3 2 6, ठीक है। लेकिन हमको स्प्लिट करने पे ये नंबर आना चाहिए, दोनों को प्लस माइनस करने पर ये नंबर आना चाहिए। तो हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 लिखने के लिए √6 मल्टीप्लाइड बाय √6, और हमको जो है ये माइनस में होना चाहिए, ठीक है ना, ये माइनस में होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो दोनों जगह पे अगर हम -1 ले लेते हैं तो ये प्लस में हो जाता है, -1 क्या हो जाता है चैम्प्स, प्लस में हो जाता है, और 2 आ जाएगा -2, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका। अब देखिए इतना हम लिखना है। उसके बाद में हम अब फिर भी इसमें कॉमन कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को भी स्प्लिट करते हैं। तो 6 को स्प्लिट करने के लिए √6 को पहले 3 को स्प्लिट कर लेते हैं, ये वाला नंबर, फिर ये वाला नंबर, फिर ये वाला नंबर, सबको स्प्लिट करके लिखना है चैम्प्स। देखिए 3 का हम कैसे ले सकते हैं, तो √3 × √3, तो 3 हो जाएगा। 6 को कैसे ले सकते हैं, √3 × √2, फिर √3 × √2, ठीक है ना। ये एक 6, ये दूसरा 6, ये दोनों को अलग अलग लेना है स्प्लिट करते हुए भी। फिर ये 2 √2 और √2, ठीक है। इतना आ गया समझ में, हमने सबको स्प्लिट करके यहाँ पे लिखवा दिया ताकि आपको इजी रहे। अब यहाँ पे लिखते हैं इसको स्प्लिट करते हैं। देखिए 3 की जगह पे हमको क्या लेना है, √3, तो ले लेते हैं √3 और √x के साथ में ले लेते, ठीक है, ताकि वो भी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए आपका। मल्टीप्लाइड बाय √3x। अभी x 6 के साथ में क्या लेना है हमको, तो 6 की जगह पे क्या लेना है, √3 × 2, √3 और √2, ठीक है। फिर वापस से √3 और √2, तो 2 टाइम्स लेना है ना 6 को। यहाँ पे जो लिया था, ये 6 की जगह पे ये आ गया, ये 6 की जगह पे ये आ गया, ठीक है चैम्प्स, इतना समझ में आ गया ना। अब एक बार x है प्लस, जगह नहीं हो रही यहाँ पे, 2 की जगह पे क्या लेना है, √2 और √2, तो प्लस √2 और √2 इज इक्वल टू 0। चैम्प्स कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ मैंने इसको स्क्वायर रूट में ले लिया है सबको, ठीक है। अब देखते हैं, अभी हमको क्या लेना है, तो ये दोनों में कॉमन लेना है, ठीक है, ये दोनों में कॉमन लेना है और ये दोनों में कॉमन लेना है, ठीक है। तो क्या कॉमन है इनमें, ये हो गया 3x, जब बाहर चला जाता है क्या आ गया, √3x बाहर चला गया, अंदर क्या बच गया, तो 2 बच गया। ये दोनों है ना कॉमन, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो 3x का बाहर चला गया तो क्या बचा अंदर, √3x और -2, ये √2 -√2, ठीक है। फिर इसमें क्या बच गया है, -√2 और √3x -√2 आ गया चैम्प समझ में, ठीक है ना। अब देखिए जब दोनों नंबर एक जैसे रहते हैं उसको एक तरफ ले लेते हैं, √3x -√2 और √3x -√2, तो इनको कैसे करेंगे, √3x इधर 0 भी लिखना है,
इज इक्वल टू 0 और स्क्वायर रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर स्क्वायर रूट 3x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल, और इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2 बाय स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे ले लेते हैं स्क्वायर रूट 3x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2, माइनस में है यहाँ पे आके प्लस हो जाता है ना चैम्स, बाय ये हो गया x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 बाय स्क्वायर रूट 3। चैम्स ये आ गया समझ में? तो देख ये दोनों माइनस में यहाँ पे आके प्लस में हो गया, ये भी माइनस में था तो यहाँ पे आके प्लस में हो गया। तो क्या आ गया इसका स्क्वायर रूट, देयरफॉर स्क्वायर रूट 2 बाय स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 2 बाय स्क्वायर रूट 3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है चैम्स, इजी था ये भी, खाली थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था यहाँ पे और कर देना। स्क्वायर रूट देख के आप घबराइए मत, जब स्क्वायर रूट हम लोग कर लेते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाता है वो। ठीक है चैम्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैम्स 9th एग्जाम्पल है हमारा 2m ब्रैकेट में m माइनस 24 इज इक्वल टू 50। देखिए अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहले बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2m को m से, तो हो गया 2m स्क्वायर। अब 24 को 2m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 2 ज़ा 48m इज इक्वल टू 50। ठीक है, 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। 50 अपनी प्लेस छोड़ के यहाँ पे आ गया तो माइनस 50 हो गया, प्लस 50 था। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है। फर्स्ट टर्म एंड सी, ए एंड सी को मल्टीप्लाई करना होता है, तो 52 ज़ा कितना होता है चैम्स, 52 ज़ा 100, 50 इंटू 2 क्या होता है 100 हो गया ये। अब ऐसा नंबर लेना है कि स्प्लिट करने पे उसको प्लस माइनस करें 48 आ जाएगा, तो 50 में से 2 जाता है तो सेम नंबर आता है, लेकिन साइन बढ़ेगी। ठीक है ना, तो 50 और 2 48 हो गया, माइनस की साइन प्लस यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर 2m स्क्वायर माइनस 50m प्लस 2m इज इक्वल टू 2m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 और m बचा माइनस 25, कैसे हुआ बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे 50, यहाँ पे 2 है, 50 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 25 आ गया, तो ये आ गया 25 प्लस 2m माइनस 25, सेम ना, 50 में से 2 डिवाइड करेंगे तो इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया m माइनस 25 और 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है चैम्स, ये देख लीजिए ये दोनों बचा हुआ हमने बाहर ले लिया। देयरफॉर m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू 25 और m इज इक्वल टू 2m, यहाँ पे आ गया माइनस 2 हो गया, m इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 2 यानी 1 हो गया, माइनस 1। ठीक है चैम्स, अब देखिए देयरफॉर 25 एंड माइनस 1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है चैम्स, ये हो गया 9th वन भी। चलिए 10th की तरफ चलते हैं। 10th वाला एग्जाम्पल है 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 का, तो 5 आ जाएगा, और 9 का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 5m और ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 9। चलिए पहले आपको ऐसे ही करके बता देती हूँ, -9 इज इक्वल टू 0।
ये 5m माइनस 3, 9 का क्या स्क्वायर रूट 3। तो देखिए हम क्या लेते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर आ, तो क्या लेते हैं पहले a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, है ना, ऐसे ही लेते हैं ना। तो यही लेके हमको करना है। देयरफॉर 5m प्लस बी माइनस बी, 5m माइनस 3 और 5m प्लस 3। ठीक है चैम्प्स, ये ले लिया, स्प्लिट कर दिया इसी रेशो में। तो अब देयरफॉर 5m, जो सबको ज़ीरो लगाना है, 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 5m इज इक्वल टू प्लस 3, इसको पहले सॉल्व कर लेती हूँ, m इज इक्वल टू 3/5। सेम यहाँ पे और 5m इज इक्वल टू माइनस 3, m इज इक्वल टू माइनस 3/5। देयरफॉर 3/5 माइनस 3/5 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है चैम्प्स, ये वाला भी इजी था, कर लिया हम लोगों ने, पहले सब किया हुआ है इसलिए इजी हो गया। ये वाला फॉर्मूला रख के ही करना है, ठीक है ना। चलिए 11 की तरफ चलते हैं। 11th क्वेश्चन है 7m² माइनस 21m। अब इसमें देखिए कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन 7 और 21 मल्टीपल है, एक ही नंबर में दोनों मल्टीपल हो सकते हैं ना। 7 3 ज़ा 21। तो देखिए अगर मैं 21 को 7 से डिवाइड करती हूँ तो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो यहाँ पे कॉमन क्या है हमारे पास, 7 और m। यहाँ पे 7 चला गया तो बाहर क्या बचा, m। 7m बाहर गया तो सिर्फ m ही बचा ना इधर, यहाँ पे m जा चुका है तो क्या बचा 3। ठीक है चैम्स, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 7m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू 0/7 यानी क्या आएगा चैम्स, m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 0, यहाँ पे माइनस 3 आ गया तो प्लस 3 हो गया, m इज इक्वल टू 3। देयरफॉर 0 और 3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है चैम्प्स, ये हो गया आपका 11th वन भी इजी था। ये डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर 0 आ जाता है तो अपने आप 0 हो जाता है, चाहे कोई भी नंबर रहे उसके आगे। 12th की तरफ बढ़ते हैं। 12th है m² माइनस स्क्वायर रूट 11 इज इक्वल टू 0। देखिए स्क्वायर रूट जो है m जो 11 जो है किसी का भी नंबर नहीं आता है ना, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेने के लिए हम इसको लिख सकते हैं m² माइनस स्क्वायर रूट 11, है ना, इसको भी स्क्वायर ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार ले लेंगे m² माइनस स्क्वायर रूट 11 और m, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जैसे अभी लिखा था हमने a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, और a माइनस बी ऐसे ही होता है ना, तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m² माइनस स्क्वायर 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और m प्लस स्क्वायर रूट 11 इज इक्वल टू 0, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। एम्स तो इसको जब लेते हैं तो कैसे करना है, इधर तो m² हट जाएगा ना, सब स्क्वायर जब 2 बार आ गया तो इसमें हट जाता है। m² m इज इक्वल टू माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है चैम्स, देयरफॉर स्क्वायर रूट 11 और स्क्वायर रूट माइनस 11 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है चैम्स, आई होप ये समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा आपको। यह हमारा 2.2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों के समझ में अगर आया हो, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।